में कितना अनुराग पड़ा, कितना हम यहाँ से शिक्षा लेकर जा रहे हैं। कुछ आगे बढ़े, उत्साह बढ़ा या नहीं बढ़ा, प्रेम बढ़ा, यही जीवन का सार है। एक बार दिल्ली में प्रेम नंदी थे, उनकी बहू को कैंसर हो गया, तो श्री महाराज जी ने कहा कि गुरु महाराज जी का ध्यान करो। ये ध्यान शिविर है, अनेकों यहाँ पर पूरा नंगली का ध्यान शिविर है। ये कुटिया में हमारा फर्ज बनता है, हम जुगल जोड़ी महाराज जी और स्वामी जी का जयकारा लगाए। कोई स्वामी परम जी का शिष्य है, कोई बाबा जी का शिष्य है। सबको मैंने मना किया है कि आप ध्यान शिविर में केवल दादा गुरु महाराज जी और गुरु महाराज जी का जयकारा लगाया करो। और सारे नंगली ट्रस्ट की ये ध्यान शिविर चलता है, खाली मतलब मेरा नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए ध्यान शिविर में गुरु महाराज जी और दादा गुरु महाराज का ही स्वरूप रखा जाता है। कुटिया में हमारा फर्ज है, हम रखेंगे, जयकारा भी बोलेंगे, पर यहाँ पर केवल दोनों का जयकारा हो, जैसे नंगली दरबार, क्योंकि पूरा नंगली दरबार जो बन गई ध्यान शिविर में। मैंने उसको भी कहा था, वो मानी नहीं। और अंजू महसूस कर रहे थे कि तू सबको कहती है, यहाँ भी तू रखा, तो मैं चुप हो गई। अब भी कहा, तो इन सबको मैंने रोका हुआ। वो बाबा जी महाराज जी का जयकारा साथ में बोलती थी, मैंने कहा ध्यान शिविर में नहीं बोलना, वैसे तुम कुटिया में आओ बोलो। ये ध्यान शिविर है, गुरु महाराज जी का ध्यान। और ध्यान शिविर में हमने केवल गुरु महाराज जी और दादा गुरु महाराज जी का जयकारा, जैसे नंगली में, क्योंकि ये नंगली का 8वां ध्यान शिविर चल जाता है। नंगली स्मृति का, पूरी नंगली सेवा स्मृति का, मेरा अकेला नहीं है। और ये विशेष आगे भी आ पाएंगे आप सबको। मैं सोचती हूँ जहाँ जहाँ ध्यान शिविर हो, मैं सबको बुलाऊं, सब आगे बढ़ो और सब इस, क्योंकि हमारा मंजिल यही है। महाराज जी ने भी ध्यान शिविर में गुरु महाराज जी का ही ध्यान का। उनके बहू बीमार हो गई कैंसर से, तो उन्होंने, महाराज जी ने गुरु महाराज जी का स्वरूप दिया। दिल्ली में आते थे ना, तो महाराज जी मेरे को बहुत फोन आते थे, कहते नंगली वाले महाराज जी आ गए। उनको कोई जानता ही नहीं था सबको, क्योंकि वो नंगली के समस्त संतों को प्यार। यहाँ आनंदपुर के भी बहुत आते हैं, कोई जयकारा दूसरा नहीं होता, सिर्फ दोनों के ध्यान शिविर में, केवल ध्यान शिविर और नंगली, ये नंगली का ध्यान शिविर चलता है। मैं इसमें, क्योंकि मैं ही इस लाइन को चला रही हूँ, मैं ही आज बल करके चली जाऊंगी, तो आगे फिर ये ध्यान शिविर किधर का किधर मुड़ता चला जाएगा। हमें गुरु महाराज जी का ही ध्यान रखना है। एक तो ये बात है। दूसरी, गुरु महाराज जी का हमने नंगली, गुरु महाराज जी नंगली में विराजमान है। महाराज जी ने सदैव नंगली की सेवा की। आज भी हम उन्हीं के लक्ष्य कदम पर चल रहे हैं सब। इतना बड़ा विशाख का भंडारा होता है, महाराज जी करते थे, और सतगुरु नगर को ही श्री मिला हुआ है, और सतगुरु नगर ही कर रहा है। और संग्राम महाराज जी देते थे, अभी भी की जा रही है।
कार्तिक के मास की पूर्णमासी भी चाहे मेरी तरफ से हो, हम भी सतगुरु नगर के बच्चे हैं और सतगुरु नगर से ही होगी। जो जो महाराज जी ने पकड़ा, व्यास पूजा शीला आंटी सतगुरु नगर से जुड़ी हुई थी और तब भी कोई करती थी, अब भी उनके बच्चे कर रहे हैं। नंगली की सेवा, नंगली का ध्यान हमें विशेष कर रखना है, क्योंकि नंगली की मिट्टी पूजी जाती है, चरण धूली, नंगली का जल पूजा जाता है। श्री गुरु महाराज जी भी कहते थे कि मैं नंगली में विराजमान हूँ, जिसको मेरे दर्शनों की लालसा होगी मैं नंगली में आ जाया करूँगा। मेरे दर्शन नंगली में, और जितनी भी पाठ पे चाहे हम अधूरे हैं चाहे पूरे हैं, जितनी भी उपलब्धि मुझे प्राप्त हुई, नंगली में बैठकर नंगली का ध्यान करने से, नंगली वाले का ध्यान हृदय में बसाने से जिस जिस उपलब्धि को मैं प्राप्त नहीं कर सकती थी, उसको गुरु महाराज जी ने मुझे सब कुछ दिया। तो सबको हमने इस ध्यान शिविर में नंगली से जुड़ना है। ये छोटी नदियां जब सागर में मिलती हैं तो सागर का रूप बन जाती है, नदियों का अपना अस्तित्व नहीं रहता। कितने ही यहाँ संप्रदाय जुड़ते हैं, पर सब सागर के बिना उनका अस्तित्व नहीं है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, सतगुरु नगर के सभी संत इस पानीपत की धरा पर आए हैं, जहाँ श्री गुरु महाराज जी का निरंतर ध्यान किया जाता था। और आज वहाँ पर श्री जुगल जोड़ी महाराज जी और श्री स्वामी जी महाराज जी को विराजमान करके भी मन को बहुत प्रसन्नता हो रही है। क्योंकि बचपन से, बाल्यकाल से उन्होंने ही हमें थामा, अंदर से तो कोई निकाल नहीं सकता था। ये भी एक तप था, जैसे जंगलों में गुरु महाराज जी ने किया, दादा गुरु महाराज जी ने किया। मुझे नहीं मालूम किस जगह तक पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने वहां तक क्यों पहुंचाया। और आज, पहले मुझे कार भी रखने के लिए मना करते थे, अब वृद्धावस्था आ गई, अब इतना चला नहीं जाता, अब नहीं मना। ऐसे ही उनको क्यों दोष दो, मेरे अंदर ही कोई कमियां होंगी, उसको दूर करने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने लीला की होगी। और आज वो कमी पूरी हो गई होगी, तो श्री गुरु महाराज जी अपने आप ही उस रूप में आकर नंगली निवासी भगवान के साथ विराजमान हो गए। श्री गुरु महाराज जी की अथाह कृपा है मुझ पर। मैं इस लायक नहीं थी, मुझे सब कुछ इन्होंने दिया है। आज बहनों का प्यार भी दे दिया और भी कृपा होगी। आज इस धरा पर जहाँ बाल्यकाल से हम सब संत लोग मिलकर सेवा करनी, सबने मिलकर एक दूसरे के प्रति
हमदर्दी सहानुभूति भी करनी, बहुत प्यार मिला है मुझे सबसे। मैं इस लायक नहीं, पर मुझे सब ने भरपूर प्यार दिया है, आज भी दे रहे हैं और आशा है भविष्य में भी मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं नालायक हूँ और नालायक पर सबको दया आ जाती है। और ऐसी दया श्री गुरु महाराज जी सदैव मुझ पर किए रखे। अब इस ध्यान शिविर की सीढ़ी पर हम चढ़ते हैं। ये ध्यान हमें गुरु महाराज जी का करना है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने आगे किसी को भी गुरु रूप नहीं दिया, शिष्य बनाए। जैसे महाराज जी ने शिष्य बनाए, गुरु रूप नहीं दिया, क्योंकि उनको आगे गद्दी मिली ही नहीं। तो क्या देते? महाराज जी तो समझदार थे। देखो, आज मैं इनको सबको शिक्षा देती हूँ, ये मुझसे प्यार करते हैं। ऐसे ही महाराज जी ने हमें शिक्षा दी, हमारा धर्म है, उनसे भी प्यार करना। जब सतगुरु नगर के पूरे सदस्य हमसे प्यार करते हैं, तो उन्होंने भी कुछ नहीं हमारा बिगाड़ा, बल्कि जिंदगी भर उन्होंने हमें थामा है। और श्री गुरु महाराज जी गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु की मूरत। आज तक हमें स्वामी जी और महाराज जी ने श्री गुरु महाराज जी का ही ध्यान करने को कहा है। जैसे कल निसार वाले भाई जी बोल रहे थे कि भाई जी ऊपर ध्यान कर रही थी, उसको पता ही नहीं चला। यदि महाराज जी ना चाहते तो मैं ध्यान करती, वो अपना ही ध्यान करवाते। महाराज जी ने कभी अपना ध्यान नहीं करवाया। हमेशा छोटे महाराज जी कहा करते थे, मेरे भगवान जी, मेरे भगवान जी का ध्यान करो। प्रारंभ में तो उनके स्वरूप भी नहीं दिए जाते थे, गुरु महाराज जी का ही स्वरूप दिया जाता था और दादा गुरु महाराज जी का ही तो प्यार बढ़ा। जैसे हमसे उनके बनाए हुए हम संत हैं, हमसे संगत का प्यार बढ़ता है, तो ना चाहते हुए भी हमारे चित्र ले लेते हैं। हम बड़ा मना करते हैं, फिर भी कोई ले लेता है। मैं कभी देने नहीं देती, पर फिर भी कभी कभी ये भूल हो जाती है। ऐसी श्री स्वामी जी और श्री महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी इतने ऊंचे पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि तस्वीर, जैसे कल अभी बताया छाबड़ा जी ने कि वो कह रहे थे कि मेरी तस्वीर लेने से भी क्या फायदा है, कुछ मुझे अपना यादगार कायम नहीं करनी। फकीरों को इसकी यादगार कायम करने का कोई भी उसका धर्म नहीं है। फकीर बन गए तो फिर क्या लेना देना। ऐसे जब दादा गुरु महाराज जी के हम शिष्य हैं, आगे महाराज जी, तो महाराज जी भी सबसे ऊपर उठे हुए थे। तभी तो आज तक सतगुरु नगर का एक एक कण कण, चाहे हम पानीपत में भी हैं, वो अपने आप आबाद हुआ जा रहा है। वो उन्हीं की रहमत है, उन्हीं का प्यार है, उन्हीं का तप है। पर फिर भी जो मैंने उपलब्धि की, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी की श्री आज्ञा को धारण करते हुए, अपने जीवन में उतारते हुए, श्री नंगली दरबार में पहुंचकर उनकी साधना की, उससे मुझे जो बहुत शुभ परिणाम मिले। और आज इतनी संगत जो जुड़ी है, ये इन्हीं शुभ परिणामों की परिणाम स्वरूप है।
उनको भी लाभ मिला। श्री गुरु महाराज जी की नंगली का ध्यान करने से वो ना जाने घंटों घंटों हम पाठ करते हैं, हमारे विचार इधर उधर दौड़ते रहते हैं। जब तक नंगली वाले का ध्यान नहीं होगा तब तक हमारे विचार केंद्रित नहीं होते। विचार तभी केंद्रित होंगे जब हम उनका ध्यान, किसी से हमारी लौ जुड़ी रहेगी तभी तो हमारे विचार नहीं उठेंगे। जब हमारी लौ ही हमारी बंद आंखों में गुरु महाराज जी नहीं आएंगे तब तक हमारे विचार उठते ही रहेंगे। पहले तो श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप पाना इतना बंद आंखों में इतना सहज नहीं है जितना हमने समझ रखा है। पीछे के पूर्णमासी का स्वरूप बंद आंखों में आप देखो फटाफट आ जाएंगे। पलंग वाले गुरु महाराज जी भी आ जाएंगे, दादा गुरु महाराज जी भी आ जाएंगे। और जहाँ उनकी समाधि स्थल है उसका स्वरूप पाने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत कुछ वो काटते हैं, झांकते हैं, हमारी बुराइयों को बार बार हमें पता चलता है पाठ पर बैठकर कि हमने ये बुरा कर्म किया, हम किसी को बोले, वो दूर हो गए। उनके लिए, उनका ध्यान बसाने के लिए 24 घंटे हमें अपने आप को खींच कर रखना पड़ता है। सब्जी काट रहे हैं तो उनकी आंख का स्वरूप याद करके, एक आंख को चाहे दो आंख को, जो भी, चाहे होठ उनके याद आए, चाहे नाक याद आए, उसको याद करते करते करते। ये तो जीवन में मेरे बहुत अनुभव हुए हैं। जब मैं पढ़ाई करती थी, पेपर शुरू होना, श्री गुरु महाराज जी पेपर, आंसर पेपर मिलना, मैंने बैठे रहना। क्वेश्चन पेपर जब मिलना तो मैंने कभी उसको पढ़ा नहीं। पहले गुरु महाराज जी घर से निकलते हुए गुरु महाराज जी को याद करती थी कि गुरु महाराज जी ये स्वरूप मेरी आंखों में आ जाना। प्यार नहीं था, प्यार गुरु महाराज जी के साथ था, पर महाराज जी गुरु माई के साथ जोड़ते चले गए धीरे धीरे। और जो जो शुभ परिणाम मिले उसके कारण हम जुड़ते ही चले गए। एक कदम चले, उन्होंने 10 कदम हमारी सहायता की, और जुड़े और जुड़े और जुड़े, वो और जुड़ते चले गए। तो क्वेश्चन पेपर में पहले गुरु महाराज जी को देखना बंद आंखों में, फिर उनको प्रणाम करना, और फिर आंख खोल कर देखना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता था जिसका आंसर मुझे आता था। और महाराज जी मुझे बसंत पे बनस्थली पड़ती थी, मुझे नहीं बुलाते थे। मुझे बसंत का बड़ा शौक होता था। इतनी पब्लिक पहुंचती है, मैं न दर्शन करूं। मैं महाराज जी को कह जाती थी, महाराज जी मुझे बुलाना, कहते नहीं आना। मैं एक महीना दूध ना पीना, उसके पैसे बचाने मैंने चिट्ठी लिखनी महाराज जी को, महाराज जी मैंने दूध नहीं पिया, वो पैसे बच गए, मुझे बुला लो। पर महाराज जी नहीं बात, तो मैं गुरु महाराज जी के पास चले जाती थी, नंगली से निकलना, और गुरु महाराज जी को मैंने देखना, से कह जाती थी, शिकायत लगा जाती थी महाराज जी कि महाराज जी मुझे बसंत पे नहीं बुलाते, तुम बुलाओगे। तो मुझे गुरु महाराज जी हंसते नजर आते और वो बुला भी लेते थे। ऐसे मेरा धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्यार बढ़ता गया। आज जितनी पानीपत की संगत है,
सबका ऐसे ही प्यार बढ़ा। उनको जीवन के सब दृष्टांत सुना सुना कर पानीपत में जब आए, हमारे पास हिसार के पिंकी बहन जी हैं, 35 किलो हमें मूंग साबत दे देते थे। मूंग साबत जब पंजाबी बाग में बनती थी ना, मेरे से रोटी नहीं लगती थी। अब वहाँ कोई दाल ही नहीं है, हमें खानी पड़ती थी मूंग साबत। तो महाराज जी याद आते थे, बड़े महाराज जी मूंग साबत बड़े खुश होके खाते। तो हम दिल्ली में जब भी मूंग साबत बनी, मैंने चावल बनवा लेने, मेरे से रोटी नहीं बनती थी उसके मूंग साबत से। और कोई दाल के लिए पैसे ही नहीं होते थे, कहाँ से मंगवाएगा। तो आज हम गुरु महाराज जी के साथ जुड़ते गए। आज उन्होंने क्या से क्या बना दिया, केवल इनका ध्यान। हमारे पास कोई आटा दे जाता था ना, हमें बहुत प्रसन्नता होती थी। दिल्ली में आटे की कोई वैल्यू नहीं होती थी, कहते सी आटा दे गया हो रहे, देखो कोई सामान नहीं है, गल्ला बंद से। और भान होता था, भान को दिल्ली में परवाह नहीं करते थे, यहाँ भान को जोड़ जोड़ के रखते थे। ना कोई हमारे पास संगत थी, ना हमारे पास पैसा था, केवल गुरु महाराज जी थे। सारी रात इनका ध्यान करना, नींद नहीं आती थी, थकावट भी नहीं होती थी। कोई और आसरा होता बड़ा, आज सब आसरे हो गए। श्री गुरु महाराज जी जैसे चलाते गए। पानीपत की कुटिया, टट्टियां पड़ी होती थी पास में, और हम एक बोरी बिछाकर दस से 12 तक वहां पाठ किया करते थे। दोपहर को करते थे, शाम को करते थे, बस पाठ पाठता और कुछ नहीं था। इन्हीं श्री गुरु महाराज जी ने मुझे थामा। इन्हीं श्री गुरु महाराज जी नंगली साहब में पहुंचना, टेम्पू में दिल्ली से आदत होती थी 5000 गोलक में डाल देते थे। 5000 जुड़े, ले गई नंगली साहब, पैसे खाने को नहीं है, तो मैं गोलक में डालने लगी। गुरु महाराज जी कहने लगे, अभी नहीं डालना, वक्त आएगा मैं तेरे से बहुत सेवा लूंगा, अभी नहीं डालना। मैं दूर खड़ी होकर गुरु महाराज जी के सामने रोती रहती थी। गुरु महाराज जी, कभी ऐसा अवसर दोगे जब मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, कभी आएगा ऐसा वक्त। और आया वो वक्त। सुनते हैं उस दिल की, सब कुछ सुनते हैं, कहते हैं इसको रख ले, अभी वक्त आएगा मैं तेरे से बहुत सेवा लूंगा। वो 5000 मैंने लॉकर में आके रख दिए, उसको मैंने खर्च नहीं किए। जब कुटिया बन गई तब मैंने 5000 और जोड़ के तब 10,000 मैंने मत्था टेका गुरु महाराज जी। श्री गुरु महाराज जी नंगली ही सब कुछ है। हमारा सब कुछ नंगली वाला, इनका ध्यान, इनका तसव्वुर
आज दुनिया को पता चल रहा है कि नंगली वाले के ध्यान में क्या चीज है। श्री जुगल जोड़ी महाराज जी भी नंगली वाले का ध्यान करते थे। सागर में जितने व्यक्ति नहाएंगे सबको भरेगा, वो किसी को भी खाली नहीं छोड़ता। सागर कभी कभी शेष पर जी आ जाते थे, कभी कभी जुगल जोड़ी महाराज जी भी थे तब जुगला जी के घर। एक बार 3100 रुपया ये मशीन के लिए मुझे दे देते, सिलाई मशीन के लिए। कहते हैं भाई जी इसकी तू मशीन खरीद ले, कभी तुझे जरूरत पड़ती है। इसलिए वहां जाती थी तो आशा भाई जी कहते थे तेरा घर है क्यों छोड़ दिया, तेरा घर है, औरों का घर है तो तेरा घर नहीं है, तेरा घर है। इसलिए ना आशा भाई जी को ना शेष भाई जी को और अब सुदेश भाई जी मुझे बहुत अंदर से ही प्यार करते हैं। मैं सबके उपकार भूल सकती। ध्यान शिविर तो अब लगने शुरू हुए। पानीपत क्या, सोनीपत क्या, पानीपत में शारदा बहन जी आते थे। एकदम हम पहुंचे, न खाने को न पीने को। इनकी मम्मी दिल्ली में आई, मैं पानीपत आ गई। शारदा बहन जी और इनकी मम्मी आना शुरू हुए। ये ऊपर के कमरे में पाठ करते थे, हम दलिया बनाना, फल तो होता नहीं था खाने को, खीरा काटते थे, इनको दे आते थे। अपने लिए नहीं होता था, हम कुछ कहते नहीं थे। इनको पाठ करवाते थे और हम नीचे सेवा करते थे। ये सोचते थे कि ये पाठ है। कैसा कैसा गुरु महाराज जी ने हमारा जीवन हमें दिया और आज लाखों क्या, इतने ही लाखों का काम वो करवा लेते हैं। कुछ भी नहीं थे हम, और इनका ध्यान करते करते हम कहां तक पहुंच गए। इसलिए ये ध्यान शिविर है, इससे पा सकते हो कुछ। इनके ध्यान में बहुत शक्ति है। लेंटर डलना था, हमारे पास पैसे नहीं। राज अरोड़ा जी कहते तुम लेंटर डालो, उषा बाई जी के रिश्तेदार है, मैं सारा सामान ना तुम्हें कर्जे में उठाता जाऊंगा। और वे सारा सामान कर्जे में उठा कर लेंटर डलवा दिया। कुटिया में आए 13 लाख का कर्जा, रोटी खाने को ना दिल करे, जो पड़ा वो बस वो। 6 महीने के बाद दिल्ली में मैं गई तो किसी के घर में रसमलाई मिली, वो 6 महीने बाद खाई। और अब तो विभिन्न प्रकार के पकवान है, ना जाने क्या है। कितने आश्रम बना दिए इन्होंने, संभाले समझते नहीं है, क्या करें। दिखा देते हैं गुरु महाराज जी। यदि महाराज जी ने गुरु महाराज जी का ध्यान किया
उनको कितने आश्रम दे दिए, सेवा की कितने आश्रम दिए। यदि उन्होंने पत्थर लगवाया, हरिद्वार की कुटिया अपने आप मिल गई। यदि नीचे बेड़े में उन्होंने सारा ठीक करवाया तो चंडीगढ़ की कुटिया अपने आप मिल गई। नांगरू जी पीछे बैठे हैं, इन्होंने ही दे दी। कितनी कुटिया है। जमुनानगर की कुटिया बच्चे संभाला, उनका पिका परिवार, वो कुटिया वैसे ही मिल गई। रिवर्स होकर आता है नंगली की सेवा। नंगली की सेवा कभी खाली नहीं जाती। जितनी जोर से हम बॉल फेंकते हैं उतनी जोर से लौट कर भी आती है। हम जितनी सेवा करेंगे उतना ही हमें सब कुछ मिलता है। श्री गुरु महाराज जी ने कदम कदम पर तप करवाया, त्याग करवाया और अपना ध्यान करवाया। 1 साल पाठ पे बैठी, हम वहां जाते थे, हमारे साथ जितने व्यक्ति जुड़े हुए होते थे उनको ना कोई नंगली दरबार में कमरा मिलता था, ना जगह मिलती थी। कहाँ रहे, कैसे? इतना सामान भी लेके जाते थे तो भी कहाँ खाएं, दे देते थे और खाने की फिर व्यवस्था ना होती थी। कभी कहीं, कभी छतों पे सोना। एक गुरुमय से प्यार, इस प्यार के पीछे सतनगर में प्यार बहुत मिला, पर श्री गुरु महाराज जी का प्यार मुक्ति देता है, हमें भाव से तार देता है, इस अथाह गहरे सागर से पार लगा देता है। 1 साल पाठ में बैठी और साल के बाद मैं नंगली पहुंची और कुटीर शीलावन जी के भाई थे, वो 2 लाख रुपया पानीपत में दे गए। हमने फटाफट मजदूरों को उसके पैसे दे दिए और कागज मेरे हाथ में पकड़ाए कि यहाँ पर जितनी भी संगत नंगली दरबार में रहेगी, आएगी या बैग रखेगी और नंगली की सेवा करेगी, तुम सेवा करते हो ना नंगली की, इसलिए मुझे तुम्हें देने को दिल करता है। सब मना करे, ट्रस्ट बैठा, शीला आंटी मना करे इसको नहीं देना, तो स्वामी ब्रह्मानंद जी बोले मुझे तुझे क्यों नहीं दे गया, इसी को क्यों दे गया? वो कहे धोखा देकर इसने ले लिया। एक बस आई मेरे साथ युद्ध करने के लिए, मुझे मालूम ही नहीं कि ये युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, ये कुटीर क्यों तुमने ली, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने उनकी बहुत सेवा की, खिलाया पिलाया और तोलिया और प्रसाद दिया। बाद में पता चला कि ये युद्ध करने के लिए, उसका कोर्ट में जाने के लिए आया कि इसको कुटीर नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे कुछ नहीं मालूम। अगले दिन ही वो दिल्ली पहुंचा, उसका देहांत हो गया। क्या बहस करनी। मेरे साथ गुरु महाराज जी ने दिखाया, जिसने भी युद्ध करना चाहा गुरु महाराज जी आगे खड़े हुए, मेरा हर कदम के साथ दिया। ये वास्तव की बातें हैं, मेरे जीवन की उतरी हुई बातें हैं। मुझे श्री गुरु महाराज जी कभी भी मूर्ति नहीं नजर आते, मुझे मेरे हमदर्दी, मेरे साकार रूप में मेरे साथी नजर आते हैं। आज इन्होंने ही इस जगह तक मुझे पहुंचाया है।
आज मैंने बातें खोली है, मैंने आज तक कभी बातें नहीं खोली। इनका ध्यान क्यों आवश्यक है? इसलिए जीवन में कितने भी कष्ट आते हैं, यही बचाने वाले हैं, यही हमें पार लगाने वाले हैं। भयानक से भयानक कष्ट इनके आगे कुछ नहीं है। मुझे गुरु महाराज जी ने लिखाया कि मैं पानीपत में एक छोटी सी कुटिया, सुंदर सी कुटिया दूंगा, बड़ी नहीं दूंगा, इतनी बने। मैं ये बात मान ली, मुझे क्या मालूम लाखों रुपए लगते हैं। मैं तो उस पर विश्वास कर लिया, जो मुझे कहते थे मैं विश्वास कर लेती। कभी मैंने कुटिया बनाई हो पंजाबा की तो महाराज जी बना गए। शोभा ने जगह दी 1 लाख की और महाराज जी बना के चले गए। मेरे पिताजी वहाँ खड़े होके बनाते थे। मैं पढ़ती थी, मुझे क्या मालूम मकान में कितना पैसा लगता है, कितना नहीं। ये तो जब सिर पर पड़ा तब पता चला, लाखों के कर्जे। हमारे शीशे लगाने को नहीं होते थे और हम हॉल में बैठना, ठंड लगनी बहुत ज्यादा, बोरियां टांग किलो से टांगी, हवा ना। कैसे कैसे इन्होंने हमारी परीक्षाएं ली, हम इनके बने और आज दुनिया को दिखा रहे हैं। जो मेरा इनका बन जाता है उसको कुछ भी कमी नहीं रहती। आज इनका बने, आज हजारों की तादाद में लोग इनके बनने के लिए ललायित हो रहे हैं। हर वक्त ऐसे पानीपत में अनेक महिलाएं हैं जो पूरी पूरी रात सोती नहीं, श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में लीन रहती है और सुबह उठकर काम भी करती है। मैं यदि कुटिया में बुला लूं कि कुटिया में आ जाओ, मुझे सेवा लेनी है, कहते भाई जी आज के दिन हमने जोत जलाई हुई है। मैं कहती अच्छा। ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, गुरु महाराज जी चलते चलते गुरु महाराज जी को याद करते करते चलती हैं। राधा कृष्ण मंदिर है, आधा घंटा वहां से चलकर वहां तक पहुंचा, मोड़ मेरा मोड़ने लगे। गुरुमाई ने कहा वापिस चल, कुटिया भी नहीं जा सकती। 6 महीने उनको कुटिया नहीं आने दिया तो वो आ भी नहीं सके और मैं उनसे लड़ भी नहीं सकती कि कुछ कह भी नहीं सकती। मुझे जरूरत है तो तुम कुटिया नहीं आते हो और तुम मेरा मिठा बोलते हो। जैसे यहाँ पर गुरु महाराज जी जिसको जैसा चलाते हैं वैसा चल रहा है। मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा, सब गुरु महाराज जी के साथ जुड़े हुए। और आज 16 साल में कुटिया बनी है। जो किराए वाले थे, एक भी किराया वाला नहीं रह गया यहाँ पर, सब करोड़ों के मालिक हो चुके हैं। ये श्री गुरु महाराज जी का तप का फल है, उनको मिला। मेरा कोई प्रयास नहीं है। दिल्ली में भी मैं गरीबों के घर जाती थी, सिर्फ गरीबों को मना नहीं होता था, नहीं तो अमीरों को बिल्कुल मना होता था मेरे साथ नहीं बोलना। और वहां संगत आ जानी, उसके घर में तेल नहीं होता था, उसके घर में मैं क्या खिलाऊं उनको। पंजाबी बाग में मेरी आदत थी, मैं रोटी खिलाती थी, वहां क्या खिलाऊं। फिर मैं बाजार में भेजना, चाहे आप जाना, तेल खरीद के लाना।
और सब्जियां खरीद के लानी, 2-3 गोभी, आलू, प्याज, चावल खरीद के लाने और वहां पर पुलाव बनाकर जितने भी व्यक्ति आने उनको पुलाव खिला के भेज देना। जिस घर में जाती थी वो इतने गरीब होते थे, थोड़ा सा मेरे पास पैसा आ जाता था तो मैं उनके घर में बाहर से फल लेकर उनके घर में पहुंचती थी कि वो घर के सदस्य भी खा ले और मैं भी खा लूं। शेखर जी यहाँ बैठे हैं, उनके घर में जितनी संगत आती थी सुबह दूध मैं मंगवाती थी। अब बच्चे इनके सीए पड़ गए और महल बन गए। पहले रात रात भर जागरण करना, और केवल गुरु महाराज जी तो थे जहां भी जाती थी। पानीपत में भी गरीब लोग थे, दिल्ली में भी गरीब लोग थे। मेरे भाई भी कर्जे में था, उसके पास भी कुछ नहीं था कि वो मुझे भी कुछ देते। कितना जीवन कैसा बीता, और आज गुरु महाराज जी ने भरपूर कर दिया। इसलिए श्री गुरु महाराज जी सबकी सुनते हैं, हम उनके बनी बनते ही नहीं। महाराज जी स्वरूप में है, पर सबसे बड़ी उनकी आज्ञा है। आज्ञा क्या थी? श्री गुरु महाराज जी का ध्यान और श्री गुरु महाराज जी नंगली दरबार की सेवा, जो उनका लक्ष्य था। आज हमारे जीवन में वो उतर आएगा तो हमारा जीवन आज कुछ कल कुछ। एक दृष्टांत बताती हूँ। और श्री आंटी जीवित थी, मुझे बुलाया क्योंकि 6 महीने मैं बंद ही रही कमरे में। पंजारी बाग से कहने लगे, पंजारी बाग के लोग तो बर्तन नहीं मांजते, बर्तन तुम ही मांजते थे, तुझे ही आगे संभालना पड़ेगा। यहाँ आ नहीं, बर्तन मांजते थे, सारे बर्तन रात रात तक मांज के जाने, पूर्णमासी को संभालना, खुद टेम्पो के पैसे खर्चने और सेवादारों को लेकर आना। पानीपत से दिन रात उनकी सेवा करनी कि ये पूर्णमासी को तैयार हो जाए, बस मुझे मना मत कर। मैं पहुंची, शीला जी ने मुझे बुलाया, कहने भाई जी ए ना पंजाबी बाहर तुम्हारे में और तब 90,000 की पूर्णमासी होती सी, देखा पूर्णमासी कर रहे हैं। मैं क्या अच्छा। मैंने पूछा उनसे, आप पूर्णमासी कर रहे हो? कहने लगे हाँ जी। कहते भाई जी हम कुछ नहीं थे। कहते रीटा डॉक्टर के रिश्तेदार है। मैं क्या अच्छा। कहते हम ना कॉलोनी सूटकेस लिया हुआ है स्वामी सार शब्दानंद जी से। सार शब्दानंद जी से नहीं, स्वामी गुरशरणानंद जी से। कहते हैं हमारे पास वास्तव में भाई जी कुछ नहीं था। एक बार हम यहाँ आए, आरती का समय था, हम आरती छोड़कर चले गए। आरती छोड़कर चले गए। मंसूरी, गर्मियों के दिन थे, हम मंसूरी पहुंचे। अब होटल में जहाँ रखेंगे रहेंगे, जरा सा आराम मिलेगा तो घर की याद आई। पीछे फोन किया वो पता चला 10,000 की मशीन टूट गई है।
हमारे लिए तो उस समय 10,000 बहुत बड़ी बात थी। हमने उसी समय स्वामी गुरुशरणानंद जी को फोन किया। स्वामी गुरुशरणानंद जी को फोन किया तो उन्होंने कहा किस समय बाहर निकले थे। वो खुद भी चलिया करते थे साल में एक बार नंगली दरबार का प्रातः काल का, कहीं बाहर कितना भारी कीर्तन हो, चाहे रात को 12 बजे क्यों ना पहुंचना पड़े, उस सुबह की आरती का चलिया नियम निभाते ही निभाते थे। अब भी उनकी बाई जी लोग वही नियम निभाती है यमुनानंद जी का, अपने स्वामी गुरुशरणानंद जी। तो कहने लगे आरती में छोड़ के निकलोगे तो यही कुछ तो होगा। कहते उस दिन से आज हमने 2 समय आरती करनी शुरू कर दी। रात को रुकते हैं यहाँ पर, रात की आरती, फिर सुबह की आरती, और आज कुछ कल कुछ। ऐसे ही मैंने भक्तों को सिखाती हूँ, जिनके पास कुछ नहीं होता वहां जाकर आरती करते हैं 2 समय की, ना जाने कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। और कहने मैं रीटा डॉक्टर मिली और मैंने पूछा आपके वो रिश्तेदार, कहते हैं हाँ स्वामी गुरुशरणानंद आगे ने, और उन्होंने तो कुछ भी नहीं सी पहले होने ही आया। मैं क्या बताती कैसे आया, मैं चुप हो गई। श्री गुरु महाराज जी की नंगली दरबार की सेवा, जिनके काम रुके होते हैं वो हफ्ते के हफ्ते नंगली दरबार में पहुंचते हैं, और नंगली दरबार में पहुंचकर रात की आरती करते हैं, सुबह की आरती 6 बजे घर से वहां से निकल पड़ते हैं, 8-9 बजे तक अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं। आज कुछ कल कुछ परसों कुछ। श्री गुरु महाराज जी बहुत कुछ हमें देते हैं। आज सतगुरु नगर ही नंगली संभाले बैठा है। महाराज जी ने पुजारी मुझे हमेशा कहा करते थे, भाई जी बंदे निकाल, मैं नंगली वास्ते जरूरत है देने बंदे में। आशा भाई जी के पिताजी निकाले, और शीला आंटी और अंजू भाई जी को, शीला आंटी को बहुत प्यार किया महाराज जी ने, हर जगह साथ लेकर जाना। नंगली उनको बहुत प्यारी थी, स्वामी जी को कितनी प्यारी थी, बड़े महाराज जी को कितनी प्यारी थी, और छोटे महाराज जी तो कहा करते थे मेरा तन यहाँ पर है, मन मेरा नंगली में रहता। श्री गुरु महाराज की जय। और हमारा मन कब नंगली में रहेगा? उनके आचरणों पर हमने चलना है। जब हम उनके आचरणों पर चलेंगे तो हमारा जीवन कुछ का कुछ हो जाएगा। वो अपने हर बच्चे को फलित फूलित देखना चाहते हैं। आज कमी क्यों है हमें? क्योंकि हम जो वो करते थे वो कर नहीं पाते, और हम नदियों में घूम रहे हैं, छोटे छोटे अपने दायरे में, अपने आश्रमों में घूम रहे हैं। गंगा नदी है सतगुरु नगर, और सागर है नंगली। कितनी भी बड़ी महिमा है, पर नदी की दौड़ कहाँ है? सागर की ओर सदैव। जब हम सागर की ओर नहीं दौड़ेंगे तो नदी कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं होती। सागर को भी इंतजार होती है नदी की, वो भी इंतजार करता रहता है, और गुरु महाराज जी को भी अपने बच्चों की इंतजार होती है। मेरे बच्चे
बच्चे कब मेरे पास आए, कब सागर तक पहुंचेंगे। श्री गुरु महाराज जी का ध्यान, श्री गुरु महाराज जी की पूजा। क्या नंगली आनंदपुर में एक आश्रम बनाया जाता है, सब आनंदपुर के अंदर होते हैं। महाराज जी हमेशा कहते थे हमने मिशन अलग अलग बना लिए, कोई सत्यार्थी मिशन तो कोई कॉलोनी, कब नंगली एक होगी। यदि महाराज जी यहाँ पर आए हैं तो गुरु महाराज जी भी सतपुर नगर को नंगली में जोड़ कर ही दम लेंगे। इनका उद्देश्य कोई भी अधूरा नहीं है। आज हम श्री छोटे महाराज जी के सपनों को साकार करने के लिए हम सब बच्चे हैं उन्हीं के। छोटे महाराज जी कहा करते थे एक दिन नंगली और सतपुर नगर एक हो जाएगा। तभी तो उन्होंने इतना बड़ा सत्संग हाल बनाया। तो सतपुर नगर में बना लेते, वहां क्यों नहीं बनाया। बड़े महाराज जी गुलशन आए ने पत्थर वहां पर लगाया। बड़े महाराज जी चलते थे तो कहने लगे ये पत्थर मेरे हृदय में चुभता है, क्योंकि नंगली दरबार में पत्थर नहीं लगा। स्वामी जी आंख बनी हुई है, खराब हो गई यार, न धूप देखी न छाव देखा। दिन रात नंगली में जाकर सेवा करनी, लंगर हाल बन रहा था। महाराज जी बड़ा रोकते थे वीर जी ना जाओ, परंतु वीर जी तो साइकिल पर चल पड़ते थे। हमारे तीनों महाराज जी ने नंगली के लिए कुर्बानियां की और हम सब बच्चों का उद्देश्य है हम नंगली के लिए कुर्बानियां करें। ये ध्यान शिविर नंगली की सेवादारों को बनाने के लिए ये ध्यान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसकी सेवा मुश्किल नहीं लगती। आपका बच्चे से प्रेम है, आप उनकी सेवा करोगे, उस पर पैसा भी लगाते जाओगे और भी प्रेम हो जाएगा। जिस दिन नंगली वाले से प्रेम हो गया उस दिन उसकी सेवा में मुश्किल नहीं लगेगी। श्री तीनों महाराज जी के संकल्पों को हम सब बच्चों ने पूरा करना है। फिर वही नंगली की सेवा, नंगली का ध्येय हमारे सामने है। और नंगली जो हमें नंगली वाला दे रहा है, जो नंगली आज अनंतपुर है, तो आज पूरी नंगली एक बनकर ऐसा ध्यान शिविर बन जाए कि सब पूरी नंगली कोई अलग न रह जाए। एक नंगली के नीचे हम सब बच्चे खुशी से बैठे, गाए, नाचे। वो नंगली चाहिए महाराज जी को। उस सागर के बीच में वो त्रिवेणी, सारे उनके बच्चे, जैसे महाराज जी हमें बताते थे कि स्वामी सार शब्दानंद जी होते थे, स्वामी गुरु प्रेमानंद जी होते थे और स्वामी परम जी होते थे, और हम सब लड़ते थे नंगली की सेवा। वो कहता झाड़ू मैं लगाऊंगा, वो कहता झाड़ू मैं लगाऊंगा। हमारे अंदर वो बीज डाले हैं महाराज जी ने। कभी हमारे अंदर भी इन सब संस्थाओं के
भाव अलग हटकर, क्योंकि हम नंगली वाले के बच्चे हैं, सब एक सूत्र में परोए जाएंगे। पहले पहले चंडीगढ़ हुआ, इनको मैंने गुरु महाराज जी के साथ जोड़ा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अब तो पूरे जुड़ गए, काफी जुड़ गए। जलंधर में जोड़ा, इनका प्यार बढ़ता जा रहा है। गुरु महाराज जी की सेवा लक्ष्य मेरे से पहले ये करने को तैयार रहते हैं। दिल्ली में शिविर हुआ, ये हर छपरा हमारा लक्ष्य है। आगरा तपोभूमि वो भी हमारा लक्ष्य है। हमने किसी की बुराई अच्छाई देखकर करना क्या है, करता रहे बुरा, हमें क्या लेना देना। अपमान से ही ऊपर नहीं उठे तो क्या फायदा। और सुमित जी ने और सतीश भाई जी ने करोड़ रुपया लगा दिया आनंदपुरी की समाधि को विकास करने के लिए जयपुर में। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारा केवल जैसे महाराज जी कहते थे ना, हमारा स्वामी जी से इसलिए और हमें इसलिए नहीं अच्छे लगे, स्वामी जी से इसलिए प्रेम बढ़ा कि उनका भी प्यार नंगली वाले से था और हमारा भी प्यार नंगली वाले से है। ये नंगली सेवा समिति हमें किस लिए बन रहे हैं, इन सब का प्यार नंगली वाले से है। और इसकी संख्या बढ़ती ही चली जाए और इतनी फैल जाए कि नंगली ही नंगली रह जाए और सागर में हम सब नदियां उसी में समा जाए और कुछ नहीं आए। ऐसी तमन्ना है, कब साकार होगी ये नहीं मालूम। श्री गुरु महाराज जी का ध्यान, श्री गुरु महाराज जी का प्रेम हमारे जीवन का सार है और कुछ भी नहीं। हम क्यों थोड़े थोड़े में बटे हुए हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। अंदर जाओ तो कुछ भी मेरा तेरा नहीं, अंदर भी है, गए नहीं बाहर के झगड़े में फंसे बैठे। हमें भीतर जाना है, जहां नंगली ही नंगली, नंगली वाला तू। ये किताब लिखी तो गुरु महाराज जी कहने लगे क्या लिखना है इसका नाम। मैंने कहा आप बता दो। कहते हैं मैं कण कण में व्यापक होना, तो मैं इस बुक का नाम लिखना है कण कणवासी नंगली वाले। अब दृष्टि पहले प्यार के सागर लिखवाया और अब अणगणवासी क्यों लिखवाया। अब थोड़ी दृष्टि और बढ़ गई होगी ना, तभी महाराज जी को भी विराजमान कर दिया। ना उनमें कोई अंतर, ना गुरु महाराज जी में कोई अंतर, सब में तू ही तू समाया हुआ है। तू के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हमें वहां तक पहुंचना है, उस लक्ष्य तक जहां महाराज जी वहां पहुंचे। स्वामी जी ने कुर्बानी की, बड़े महाराज जी ने की, छोटे महाराज जी ने की, प्रधान बन के सतगुरु नगर में रहे। हम क्यों इन नदियों में ही बैठे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ना। उस सागर तक पहुंचना है, यही हमारा लक्ष्य है। फिर देखना काम वो करेंगे, नाम हमारा होगा। और देखो जो प्रसाद वगैरह दे रहे, सुबह से उसकी इंतजार कर रही हूँ, आए नहीं अभी तक है। मैंने कहा हम ना दे, वही अगर दे ले, वो आ ही नहीं रहे, फिर हमें देना। देखो यहाँ तक गुरु महाराज जी सबको छूता किया हुआ है, कारकुट के पीछे आ जाता है। यही
गुरु महाराज जी चाहते हैं सुबह हमारा हर दम प्रभु के साथ जुड़ा है और कुछ भी हमारा लक्ष्य न हो। श्री गुरु महाराज जी हमारे जीवन को ऐसा रंग दो जहां हमारे समस्त भाव समाप्त होकर प्रभु ही प्रभु हो जाए। बस ऐसा जीवन में रंग रंग दो। बोलो जयकारा।